सावधान। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। ईशा सिद्धि उपाय जी महान ग्रंथ विराजमान है। माइक चल रही। अमृतचंद्र आचार्य देव के जो 12 व्रतों की चर्चा चल रही है उसमें प्रोषद उपवास की अपनी चर्चा चल रही है। प्रोषद उपवास में आचार्य देव पूरी विधि बता रहे कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मतलब सप्तमी के दिन क्या करेगा, अष्टमी के दिन क्या करेगा और नवमी के दिन तक क्या करेगा। 48 घंटे का अगर उत्कृष्ट है तो उस अपेक्षा से चर्चा चल रही है। कल अपनी चर्चा चल रही थी प्रासूत द्रव्य से पूजा करेगा, उसमें हमने थोड़ा सा चर्चा भी की थी थोड़ी सी कि कैसे ये पॉसिबल है कैसे नहीं पॉसिबल है। बट आज भी इसके ऊपर थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। और साथ में कल टीका और भावार्थ में हमने पढ़ा था कि ये स्नान आदि करता है। अब स्नान कैसे पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है प्रोषद उपवास में, इसकी पूरी सांगोपांग चर्चा आज कर लेंगे। 3 महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा होगी। एक तो शक्ति प्रमाण ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भावार्थ में कहीं हमने पढ़ा था। दूसरा था प्रासूत द्रव्य से पूजन करता है और तीसरा था स्नान आदि करता है। थोड़ा सा डिबेट हो जाए, सामान्य जीव चकरा जाता है, सब क्या करें ये हाल ही करे, हम किसको माने किसको नहीं माने, कैसे होगा। एक तरफ आप आरंभ छोड़ने को कह रहे, दूसरी तरफ ये कह रहे समन्वय कैसे करें, तो उसकी चर्चा कर लेते। हमने कल 155 नंबर के श्लोक का पठन कर लिया था। इसमें देखिए ये अष्टमी के दूसरे दिन की चर्चा चल रही है। अन्वयार्थ और एक बार पढ़ लेते और फिर विस्तार से चर्चा करते। अन्वयार्थ में कह रहे तत् इसके बाद प्रातः सुबह ही प्रोत्थाय उठकर तात्कालिकम प्रातःकाल की क्रियाकल्पम सामायिक आदि क्रियाएं कृत्वा करके प्रासुक अर्थात जीव रहित द्रव्यों से यथोक्तम आर्ष ग्रंथों में कई अनुसार जिनेन्द्र देव की पूजा निर्वृत्त करे। जिनेन्द्र देव की पूजा कर रहे प्रासूत द्रव्य से करनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से अमृतचंद्र देव का कथन है। अमृतचंद्र देव स्नान की बात नहीं कर रहे। अब वो कहाँ से आई तो टीका में देखी कह रहे तथ प्रातः प्रोत्थाय तात्कालिकम क्रियाकल्पम कृत्वा यथोक्तम प्रासुकै द्रव्यम जीर्ण पूजा निर्वर्तयेत। अर्थ शयन के बाद 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर सामायिक और भजन व स्तुति आदि करके शौच स्नान आदि से निबटकर प्रासूत 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा करना तथा स्वाध्याय आदि करना। भावार्थ में कह रहे आचार्यों का अभिप्राय यहाँ प्रासूत द्रव्य से पूजन करने का है। अतः जल को लौंग द्वारा प्रासूत बना लेना चाहिए। नीचे प्रासूत का अर्थ पढ़ते या जल को उबाल लेना चाहिए और उसी जल से द्रव्यों को धोना चाहिए। भगवान की पूजा में अनेक प्रकार के सचित पदार्थ जैसे नारंगी, मौसमी, गन्ना इत्यादि सचित वस्तुएं उपवास के व्रतधारियों को कदापि नहीं चढ़ाना चाहिए। अब ये बीच में क्यों आ गया सचित द्रव्य से पूजन का, ये भी अगर बनी तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अब सरल बात करते, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, चर्चा को अच्छे से सुनना, अर्थ का अनर्थ नहीं करना। नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना या फिर से समझ लेना, मतलब अच्छे से। सबसे पहले हम एक काम करते, 154 नंबर का श्लोक भावार्थ की दूसरी लाइन देखिए। भावार्थ के 154वां श्लोक मिला। यहाँ पे देखिए धर्म ध्यान करना, फिर सामायिक करके स्वाध्याय करना, पश्चात शयन करना और यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अब अमृतचंद्र देव के श्लोक में ये नहीं है, बट यहाँ भावार्थ में। अब ये टोडरमल जी साहब ने कहा, दौलत राम जी ने कहा कि और किसी का ये चर्चा में नहीं पढ़ते। हमें क्या है यथाशक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, मतलब
अब्रह्म कर सकता है क्या, ऐसा अर्थ नहीं लेना। मैंने कल थोड़ा खोला था, फिर भी मुझे 3 बिंदु महत्वपूर्ण लगे, इसलिए थोड़ा सा समय आज डालेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत इसका तो फल चाहिए, किसका, ये जो व्रत प्रतिमा वाला, ये शिक्षा व्रत में जो प्रोषद उपास कर रहा है, फल चाहिए। फिर यथाशक्ति शब्द क्यों डाला, कल मैंने अर्थ किया था मन में भी विकल्प नहीं आने चाहिए, वचन और काय से तो करेगा नहीं। अब कोई कहेगा आपके मन से कैसे करे, तो एक बार के लिए हम अगर यहाँ पे 159वां श्लोक देखिए, 159वां श्लोक 1 मिनट निकाल लीजिए, अन्वयार्थ पढ़िए क्या कह रहे, देखिए 159वें श्लोक का उत्थानिका देखिए क्या कह रहे। इसी प्रकार उपवास में अहिंसा महाव्रत की तरह अन्य 4 महाव्रत भी पालन हो जाते। प्रोषद उपवास की चर्चा चल रही। 4 महाव्रत मतलब 5 महाव्रत पलते कितने काल तक, जितने काल तक प्रोषद उपवास है। अन्वयार्थ में देखिए, और उपवासधारी पुरुष के वचन भुक्ति होने से असत्य वचन नहीं है, संपूर्ण अदत्ता दान के त्याग से चोरी नहीं है, मैथुन त्यागी को अब्रह्मचर्य नहीं, ये मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। मतलब उसका ब्रह्मचर्य फलेगा, यथाशक्ति का अर्थ कुछ करना नहीं। ये तो अभी लिखने वाले ने कहीं कुछ लिखा होगा, वो उसकी वो जाने, बट मैं ये जो दोनों तीनों प्रकरण ले रहा हूँ, ये प्रकरण जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं, ऐसा ही आप लोग भी अन्य कुछ प्रकरण आचे करेंगे तो अर्थ का अनर्थ नहीं करोगे, यथार्थ अपेक्षा समझोगे और शायद बात से समन्वय कर पाओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का अर्थ करे, क्या ब्रह्म भी कर सकते क्या प्रोषद में, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इसके मैथुन त्यागी के अब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य महाव्रत पल रहा है उतने काल तक। ये पहला बिंदु हो गया। अब दूसरा बिंदु हमने पढ़ा था, ये स्नान करके पूजन करता है, भावार्थ में हमने पढ़ा था। आइए अपने 155वें श्लोक में टीका में देखिए वो क्या कह रहे, तीसरी लाइन में टीका, शौच स्नान आदि से निबटकर प्रासों का 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा करता है। अब ये स्नान कैसे करेगा, जब वो 48 घंटे के लिए वहाँ चला गया है, 36 घंटे के लिए पानी आदि छानना कितना कठिन है, मैंने बात कर दी थी। रत्नकंडक जी श्रावकाचार रखा हुआ है, नहीं है तो यहाँ भी ऊपर होगा, पेज नंबर 165 निकालिए। 1950 साल पहले समनभद्र आचार्य देव के गए, उन्होंने 107 नंबर का श्लोक लिखा है, प्रोषद उपवास की चर्चा चल रही है और उसमें स्पष्ट कह रहे स्नान नहीं करेगा। तो फिर भावार्थ में जो भी जिसने क्या होगा हमें समन्वय करना है, भाई ठीक है उन्होंने किस अपेक्षा से कहा होगा, अब किस अपेक्षा से स्नान कर सकता है वो भी अपेक्षा बोलूँगा मैं, बाकी सामान्य जीव नहीं करेगा प्रोषद उपवास में। एक बार 107 नंबर का श्लोक पढ़ लेता हूँ। पंचानाम पापनाम लंक्रियारंभ गंध पुष्पाणाम स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिहतिं कुर्यात्। अर्थ क्या कह रहे, उपवास के दिन, प्रोषद उपवास के दिन हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना चाहिए। हिंसा आदि 5 पाप का जिसका त्याग रहेगा, पानी जो गालन करता है उसमें कथनचित हिंसा होती है। क्यों, वो जीवों को जो पानी है वहाँ से डालना आदि में सूक्ष्मता में देखी तो हो सकती है, आगम के अग्नि अनुसार तो बात बराबर है। फिर उसमें अग्नि आदि का आरंभ करेंगे, पानी को प्रासुक करने के लिए जलाएंगे तो उसमें भी हिंसा होती है, और यह उपवास के दिन हिंसा आदि 5 पापों का त्याग कर चुका है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये जल आदि गालन करेगा नहीं, जब जल ही गालेगा नहीं तो जल को प्रासुक करने के लिए अग्नि पे चढ़ाएगा नहीं, लकड़ी लाएगा नहीं, और फिर उस पानी से चावल आदि 8 द्रव्यों को प्रासुक करेगा नहीं, तो 8 द्रव्य से पूजन कैसे करेगा, विचार करने की बात है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। ये मुख्य श्लोक है समनभद्र आचार्य का। अलंक्रियाम अर्थात आभरण आदि से सजने का त्याग करना तथा गृह कार्य का आरंभ, जीविका का आरंभ छोड़ देना चाहिए। गृह कार्य मतलब रसोई आदि नहीं बनाएगा, मतलब वैसे 5 सुना का त्याग कर देगा। बुहारी देना, जल गालन करना, पीसना, कूटना, ये सब छोड़ देगा वो। और जीविका का आरंभ मतलब व्यापार आदि भी नहीं करेगा। सुगंध, केशर, कपूर आदि इत्र, फुलेल आदि के ग्रहण करने का त्याग करना चाहिए।
स्नान करने, आंख में अंजन लगाने का, नास सूंघने का त्याग करना चाहिए। ये स्नान के लिए मैंने पढ़ा है। अब ये स्नान अर्थ में नहीं है, मुख्य ऊपर का 107 श्लोक की दूसरी लाइन देखोगे, स्नानांजन नस्यानाम उपवासे, स्नान नहीं करता है। ठीक है, समन्वय कर रहे हैं हम। नृत्य, गीत, वादित्र आदि देखना, सुनना, बजाना, त्याग करना, पांच इंद्रिय के भोग। तो बस इतना ही पढ़ाना था मेरे को। तो स्नान करेगा नहीं। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे स्नान किस अपेक्षा से आया? अब महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। ये चर्चा किसकी चल रही है? 12 व्रतों की चल रही है। ये प्रतिमाधारी की नहीं चल रही है। 12 व्रत में भी 4 शिक्षा व्रत में प्रोषद उपवास ही शिक्षा है। प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही है। प्रोषद प्रतिमा चौथी प्रतिमा होती है। 5वें गुण स्थान की 11 प्रतिमाएं। 11 प्रतिमा में चौथी प्रतिमा प्रोषद उपवास प्रतिमा है। प्रोषद उपवास प्रतिमाधारी ये, और ये जो 12 व्रतधारी है, ये निचली भूमिका में, इसके अतिचार दोष लग सकते। प्रोषद प्रतिमाधारी उससे ऊपर, ये उसकी चर्चा नहीं चल रही है। ये शिक्षा, जो शिक्षा ले रहा है, सीख रहा है। जैसे छोटा बच्चा है 4-6 साल का, साइकिल सीख रहा, गिर भी सकता है, कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। ऐसे ये प्रोषद प्रतिमाधारी, व्रतधारी, शिक्षा व्रत वाला शिक्षा कर रहा है। तो ये शिक्षा वाले के लिए जो प्रोषद करने की प्रक्रिया है, 24 घंटे, 36 घंटे और 48 घंटे, 3 अपेक्षा से दी गई। अब वो कहाँ दी है, मैं पढ़ा के दिखा रहा हूँ। 48 घंटे वाला उत्कृष्ट प्रोषद वाला है, 36 घंटे वाला मध्यम वाला है और 24 घंटे वाला जगन्य वाला है। ये शिक्षा व्रत में हो सकता है, परंतु जो 5वें गुण स्थान की प्रोषद प्रतिमा चौथी प्रतिमा धारण करता है, वह नियम 48 घंटे का ही प्रोषद लेता है। उसे 24 घंटे के प्रोषद की बात नहीं कही गई। एक 24 घंटे का प्रोषद कब से कब होता है? सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे से लेके दूसरे दिन 8, साढ़े 8, 9 बजे तक रहे। आप कहेंगे कहाँ लिखा है? तो अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 157 नंबर का श्लोक देखिए। 157 नंबर के श्लोक में भावार्थ का 3 नंबर का बुलेट देखिए। जगन्य उपवास 8 पहर का है। अष्टमी के दिन प्रातः 8 बजे उपवास धारण किया और नवमी के दिन प्रातः 8 बजे पारणा किया। यह 8 पहर का जगन्य उपवास है। इस बाकी उपवास का वर्णन पूरा हुआ। ये शिक्षा ले रहा है, इसकी ताकत नहीं 36 घंटे की करने की। तो इसने क्या किया, जगन्य में ये चल सकता है। प्रोषद प्रतिमा वाला 48 ही लेगा, 48 घंटे का ही करेगा, ऐसा शास्त्रों में आया हुआ है। आधार चाहिए तो मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट मैंने पढ़ा हुआ है, चर्चा में आया हुआ है। क्या कह रहा हूं मैं? प्रोषद प्रतिमा चौथी वाला 48 घंटा ही करेगा, शिक्षा व्रत वाला 24 घंटा भी कर सकता है। सुबह 8 बजे उपवास करेगा, दूसरे दिन 8 बजे तक करेगा। तो अब मुख्य प्रकरण पे आइए, जिसके ये 12 व्रत मतलब शिक्षा व्रत की चर्चा चल रही। प्रोषद उपवास जो शिक्षा मात्र कर रहा है, जगन्य वाला जो करेगा वह सुबह उठने के बाद में नहाएगा, उसके लिए स्नान पॉसिबल है। एक दूसरा, नहाने के बाद पूजन कर सकता है और पूजन करके फिर 8, साढ़े 8, 9 बजे चला जाएगा, 8, साढ़े 8, 9 बजे वापस आ जाएगा। तो हमारे दोनों समन्वय हो गए। दोनों समन्वय हो गए मतलब स्नान भी पॉसिबल है जगन्य वाले को, और उसके बाद में वह पूजन भी कर सकता है। घर पे अभी उपवास लिया नहीं उसे, घर पे अच्छे से पूजन आदि की सामग्री करके भी कर सकता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? ये थोड़े डिबेटल पॉइंट है, इस पे थोड़ी डिबेट होती है। अपने बीच पंथी भाई कहते हैं, देखो सब प्रोषद उपवास के दिन भी प्राशुद्ध द्रव्य से पूजन करना अमृत चंद्र दिन की गाथा है, श्लोक है, तो हम अन्य समय में सचित से पूजन कर सकते हैं, इसके लिए देते हैं। बट अभी इसमें थोड़ी सी बात है, ऐसा नहीं है। अब वो थोड़ा विस्तार की अलग से चर्चा कर लेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ कि
एक तो 24 घंटे वाला स्नान कर सकता है सुबह उठने के बाद में 6, साढ़े 6, 7 बजे सूर्योदय होने के बाद में। उसके बाद प्राशुद्ध द्रव्य बना सकता है, लौंग आदि या जो भी उबाल आदि के पानी पूजन कर सकता है। फिर उपवास लेगा और फिर दूसरे दिन 8-9 बजे आएगा, फिर आने के बाद में कोई बाधा नहीं। तो ये समन्वय हो गया। और दूसरा, प्राशुद्ध द्रव्य का अर्थ से क्या करना चाहिए, अन्य शास्त्रों में भी आया हुआ है। द्रव्य पूजा का हमें बहुत रहता है ना, सब 8 द्रव्य से पूजन करना ही चाहिए, होना ही चाहिए आदि आदि। तो भाव पूजा तो आराम से हो सकती है। द्रव्य पूजा में आप समझिए, द्रव्य पूजा का एक जगह अर्थ ऐसा भी किया हुआ है, वचन और काय से यत्नाचार पूर्वक जो किया जाता है, वचन से स्तुति आदि बोली जाती है, काय से जो भी हम क्रिया करते हैं वह यत्नाचार पूर्वक करे, उसे द्रव्य पूजा कहा है। और मन में जो सर्वज्ञ भगवान, वितराग भगवान के प्रति जो भाव आए, विकल्प आए, उसे भाव पूजा कहा गया है। तो वहाँ भी प्राशुद्ध द्रव्य पूजा का अर्थ कोई तरकीब से वचन और काय से यत्नाचार पूर्वक किया गया पूजन ले तो भी चलेगा, उसमें 8 द्रव्य आदि की अटक नहीं रहेगी। और जो 36 घंटे और 48 घंटे का पूजन करता है वह कभी भी 8 द्रव्य से पूजन करेगा ही नहीं, प्राशुद्ध द्रव्य से। जो नहीं करेगा, प्राशुद्ध द्रव्य बनाने में पानी छानना पड़ेगा, अग्नि पे उबालना पड़ेगा, वो द्रव्य लेने पड़ेंगे, वो निर्जन स्थान में चला गया है, आरंभ त्याग कर दिया है, 5 प्रकार की हिंसा का त्याग कर दिया है और सावध्य क्रियाओं का त्याग कर चुका है, वह इस झंझट में नहीं पड़ेगा। फिर किसी को प्रश्न होगा, फिर साहब वह मंदिर जी अगर नज़दीक में है तो मंदिर जी में पूजन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? भाव पूजा तो कभी भी कर सकता है, सब वो नया नहीं है। ब्रह्मचारी सदा शुचिवान होता है, ब्रह्मचर्य पलता है, ये मैंने रत्नगंड जी साहब से पढ़ा दिया। ब्रह्मचारी सदा शुचिवान, मुनिराज नहाते क्या? ब्रह्मचर्य पलता है उनका पूरा जीवन भर। वह देव पूजा करने जाते हैं, मंदिर जी में आते हैं, ना के आते हैं क्या? ये सही है 48 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए ब्रह्मचर्य महाव्रतधारी, वो भी मैंने पढ़ के बताया 159वां श्लोक। और इसलिए बिना नहाए भी भाव पूजा के लिए मंदिर जी में जा सकता है, कोई बाधा नहीं। अभी इसमें किसी कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते। अच्छा, दूसरी चीज है, दूसरी ये थोड़े डिबेटेबल पॉइंट है, इसलिए मैं आराम से ले रहा हूँ। दूसरी चीज है, इसमें बहुत सी विपरीत मान्यताएं चलती रहती, भावुकता में चलती है, अच्छे से समझते नहीं है, अपेक्षा करते नहीं है। इसलिए सदाशिवदास जी ने रत्नगंड की श्रावकाचार में ही 12वां व्रत जो वैयावृत्ति भी लिया है, सचित से भी पूजन हो सकता है। और इमीडिएटली लिखा है सचित पूजन नहीं करना चाहिए, लिखा हुआ है। क्यों? हिंसा बहुत होती है, उसमें चलते फिरते फूल आदि भी होते, बट वो कहते पंचम काल वाले जीव बहुत भावुक है, वक्र बुद्धि वाले, समझते नहीं है, धर्म अहिंसामय है, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा है। हमें पढ़ते आना, भावुक नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्या है? यही। अच्छा, दूसरी क्या है, जो प्रोषद प्रतिमाएं शिक्षा व्रत वाला है, जरूरी नहीं वो निर्जन स्थान में जाए, धर्मशाला, शून्य आगा, घर में कहीं अलग से कोई व्यवस्था है शांति से, या मंदिर आदि में भी कर सकता है। ऐसे समय में वो पूजन आदि कर सकता है, व्यवस्था जैसी भी हो। 8 घंटे 24 घंटे की 8 प्रहर की प्रतिमाधारी जो प्रोषद लेने वाला है वो तो कर ही सकता है। तो मैंने ये दोनों तीनों बिंदुओं पे मेरे शक्ति प्रमाण चर्चा कर ली है। किसी को कोई प्रश्न है तो वापस पूछ सकते, मैं 2-3 बार पूछ रहा हूँ, बट समझ। मैंने कल एक बात और भी कही थी, 1200 साल से ये पूजन की प्रक्रिया। कोई कहेगा साहब देव आदि तो गंगा आदि से, पुष्पेण आदि से पूजा करती है। ये जो स्वाहा आदि वाली पद्धति उसकी अपेक्षा से मैं कह रहा था, जो स्वाहा आदि की पद्धति 1200 साल पहले आई है। बाकी देव आदि के पूजन तो अनादि से चलते, देव आदि करती है, भगवान की पूजन आदि, गंधेड़ पुष्पेण आदि, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। उनकी भी वो पृथ्वीकाय आदि होते हैं, फूल आदि, वो सब समझ लेना चाहिए। अपने सब हिंसक होते त्रस आदि के, इसलिए हम इसकी उलझन में पढ़ते नहीं हैं। तो ये बात अपनी तरफ से मैंने कह दी है। अब आइए अपने प्रकरण पे।
अपना प्रकरण पे 195 नंबर के श्लोक का फिर से एक बार अनुवाद पढ़ के सारांश कर लेते। इसके बाद सुबह ही उठकर प्रातः काल की सामायिक आदि क्रियाएं करके प्रासूक जीव रहित द्रव्य से, प्रासिक जीव रहित द्रव्य का क्या अर्थ किया मैंने, 24 घंटा प्रतिमा लेने वाला घर पे नहाएगा, प्रासूक द्रव्य बनाएगा और फिर पूजन करके जा सकता है। एक 36 घंटे 48 घंटे वाला इसमें पड़ेगा नहीं, टोटली पड़ेगा नहीं। 2 3 प्रासूक द्रव्य का अर्थ यत्नाचार पूर्वक वचन और काय से पूजन करना, ये द्रव्य पूजा हो। इसका ये अर्थ भी हो सकते, जरूर नहीं चावल आदि होने चाहिए। कहीं कहीं पे पूजनों में ये भी आता है वस्त्र को चढ़ाए, भावना है, बात और कुछ नहीं, प्रासूक होना चाहिए, भावना है तो वस्त्र चढ़ा दिया, ऐसे भी चढ़ा सकते। तो चावल ही चाहिए, सारी व्यवस्था जो चल रही वही चलनी, अपने को व्यवस्था बदलनी नहीं, बट अपेक्षा समझने आनी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं, तो ये प्रासूक द्रव्य का ये दोनों अर्थ मैंने कर दिए। द्रव्यों से आर्ष ग्रंथों में कई अनुसार जिनेन्द्र देव की पूजा करें, तो ये समन्वय हो गया। टीका में देखिए, शयन के बाद 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर सामायिक और भजन स्तुति आदि करके शौच स्नान आदि से निपट कर, शौच स्नान कौन निपटेगा, 24 घंटे वाला, 36-48 घंटे वाला नहीं निपटेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। प्रासूक 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा करना और स्वाध्याय आदि करना। भावार्थ, आचार्यों का अभिप्राय यहाँ प्रासूक द्रव्यों से पूजन करने का है। अतः जल को लौंग द्वारा प्रासूक बना लेना चाहिए और जल को उबाल लेना चाहिए। प्रासूक का नीचे अर्थ पढ़ लेते, जो द्रव्य सूखा हो, पका हुआ, अग्नि पर तपाया हुआ हो, लवण तथा अम्ल रस मिश्रित हो, कोलू, छुरी, चक्की आदि यंत्रों से छिन्न भिन्न किया हुआ हो तथा संशोधित हो, वह सभी प्रासूक अचित, चित्त के बिना, जहाँ चेतना नहीं है। प्रासूक और अचित समान अर्थ में, प्रासूक का अर्थ अलग, अचित का अर्थ अलग, ऐसा नहीं, दोनों का एक ही अर्थ है। इसलिए वहां पे क्या लिखा है, देखो, प्रासूक इज इक्वल टू अचित। यह गाथा स्वामी कार्तिकेय ग्रंथ की संस्कृत टीका में तथा गोमटसार की केशवर्णीकृत संस्कृत टीका में सत्यवचन के भेदों में कही गई है। ये सुक्कम पक्कम वो वाली गाथा है ना, ये उसकी संकेत कर रहे हैं। सुखा के, पका के, अग्नि से जला के आदि को छिन्न भिन्न करके प्रासूक किया जाता है, वो विधि वहां से लिए। तो ये प्रासूक बना लेना चाहिए या जल को उबाल लेना चाहिए और उसी जल से द्रव्यों को धोना चाहिए। भगवान की पूजा में अनेक प्रकार के सचिव पदार्थ जैसे नारंगी, मौसमी, गन्ना इत्यादि सचिव वस्तुएं उपवास के व्रतधारियों को कदापि नहीं चढ़ना चाहिए। अभी इसका कोई अर्थ करे, उपवास वाला नहीं करेगा, बट हमारा उपवास नहीं तो हम करें क्या, नहीं करना चाहिए भौकता। क्यों, क्योंकि इससे अभी गन्ने वन्ने के लिए चीटी विटी आ जाती है, पैरों में आ जाती है, नीचे से बराबर देखते नहीं है, हिंसा बहुत होती है। तो इसीलिए सब चक्कर में फूल आदि तो सब प्रतिष्ठित ही होते हैं। निगोदी, हम तो अहिंसा धर्म करने जा रहे हैं, वितराग धर्म प्रकट करने जा रहे हैं, और ये राग क्या काम का, तो हमें तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ये बात इतनी सी आ गई है। देखिए 156 नंबर का श्लोक का पाठ कर लेते हैं। उक्तेन ततो विधिना नीत्वा दिवसं द्वितीय रात्रिं च अतिवायेत् प्रयत्नार्थ च तृतीया दिवसस्य। अनुवाद में क्या कह रहे, तत् उसके बाद, उक्तेन पूर्वोक्त, विधिना विधि से, दिवसम उपवास का दिन, च और द्वितीय रात्रि दूसरी रात्रि को, नीत्वा व्यतीत करके, च फिर तृतीय दिवसस्य तीसरे दिन का अर्धम आधा भाग भी, प्रयत्नात् अतिशय यत्नाचार पूर्वक, अतिवाहयेत व्यतीत करे। या कह रहे हो, जैसे पहले दिन की विधि हम पहले बता क्या है, धर्म ध्यान, सामायिक धर्म ध्यान, पठन पाठन, जागरूकता, ऐसा ही दूसरा दिन और दूसरी रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। और तीसरे दिन भी क्या करना चाहिए, अतिशय यत्नाचार पूर्वक व्यतीत करे। ऐसा नहीं, बहुत सी चीजों को ये हो जाता है, क्या हो जाता है, अभी सप्तमी के दिन से आ गए सब, दोपहर को 12 बजे से 48 घंटे के जिसका है धर्म ध्यान बहुत हो गया, अष्टमी के दिन हो गया, अब नवमी के दिन,
48 घंटे हो गए, व्यापार पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, घर पे क्या चल रहा है पता नहीं, चलो भागो फटाफट करो, ऐसा उसको कभी भाव नहीं आता। ऐसा भाव आ रहा है, चंचलता हो रही है, अधीरता हो रही है, मतलब उसे धर्म समझ में नहीं आ रहा है। वो तो बस देखा देखी या करना चाहिए या बस दूसरों ने मुझे धर्मी कहना चाहिए इसलिए करता है। सामायिक में भी बहुत ऐसा होता है, आगे हमें वॉकिंग जाना है, टॉकिंग जाना है, एक्सरसाइज करनी, काम करने, नहाना है, फटाफट करो। आज 10 मिनट लेट उठ गए, जल्दी से 10 मिनट कर लो सामायिक। कभी नहीं कर। धर्म में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। सामायिक ये सबसे ऊंचा, ये क्या है, आत्म प्राप्ति का मुख्य कारण कहा है। हम लौकिक कार्य को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, यत्नाचार का अर्थ ऐसा नहीं फटाफट कुछ कर दिया, जल्दी से 12 बजे की थी, आधा घंटा पहले निपट लिया, जल्दी से जाना पड़ेगा, वो काम करना है, उसको फोन लगाना, उसको ये करना है। 100 साल पहले तो फोन वोन के भी लफड़े नहीं थे। शांति का जीवन साहब समझना, 15 साल पहले व्हाट्सएप और मैसेज और यूट्यूब कुछ नहीं था, शांति थी। और अभी हर 10 मिनट में प्यू करता है, निरंतर लगता है किसका फोन आया, कौन याद कर रहा है, किसको क्या हो गया, परेशान रहता है। ये शांति का जीवन हमने बर्बाद कर दिया। पहले टीवी आई थी, टीवी ने बर्बाद किया था, टोटल विनाश टीवी। और अभी मोबाइल क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, तो सभी जानते, पूरा हालत खराब। तो ये जो होता है ना, 48 घंटे से फोन देखा नहीं फटाफट, आपको आश्चर्य होगा, मैं अपने जीवन की घटना कह रहा हूँ। वहाँ पे पर्युषण पर्व मनाते थे, वहाँ 8 दिन का मनाते, हम लोग 10 लक्षण मनाते, तो महाराष्ट्र में मनाते थे। तो पर्युषण के दिन 8 दिन, थोड़ा शक्ति प्रमाण साल भर कितना करे पता नहीं, 8 दिन करना चाहिए था। और अंतिम दिन में प्रोषद कर लेते। प्रोषद मतलब अष्टमी, जो भी जिस दिन मतलब अंतिम दिन रहता था 8वां दिन, उस दिन सुबह चले जाना, दूसरे दिन सुबह तक करते थे। अब जैसे वो मुख्य प्रतिक्रमण हुआ, फटाफट घर जाने की ओर करती थी। अभी पहले 24 घंटे से भोजन किया नहीं है, भोजन करना है, भोजन की तैयारी करनी है। फिर बाद में इतने सारे लोगों के खमच खामना के फोन आते, मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा के आए रहते थे, उनको फ़ोन करना है, हम यहाँ गए थे 24 घंटा ऐसा किया वैसा किया, और फिर वो बना मिच्छामि दुक्कडम। फ़ोन भी लगाने हैं, भोजन की तैयारी भी करनी है, पालना भी करना है और खमच कामना भी करना है। 24 घंटे से व्यापार बनता, व्यापार पे भी जाना है। ये सब आत्मीयता टोटली टाइम पास, बेकार, धर्म ही नहीं समझा, धर्म नहीं समझा। वो दावा दावी प्रेशर में किया गया धर्म, कुछ भी। हम भी अगर हर रोज व्याख्यान को आचे और लगता है कब 9:30 होंगे और कब हम व्यापार पे जाए, तो गड़बड़ वाला। यहाँ तो ऐसा रस आना चाहिए कि ये भगवान क्या कह रहे, आचार्य जी क्या कह रहे, क्या चर्चा चल रही, हमारे कल्याण का क्या मार्ग है, इसी से हमारा कल्याण निकलेगा, उसी से कल्याण हुआ नहीं हमारा। देख रहे हम 40 साल से व्यापार कर रहे, 20 साल से व्यापार कर रहे, शांति आई नहीं, यहाँ कुछ मिलने के अवसर है। तो यहाँ हमें तो ये लगना चाहिए, मैं तो समय भी छोड़ देता हूँ, बट कोई ऐसा मैंने कहीं कोई विद्वान का सुनने में, पौन घंटे का रहते, 1 घंटा 5 मिनट लेते, तो सामने वाले श्रोता चर्चा करते रहते, बहुत ही खींच लेते, टाइम से बंद कर देना चाहिए, फिर आकुलता होती है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, चंचलता धर्म के कार्य में नहीं होनी चाहिए। हो रही है मतलब हमें समझ में आना चाहिए हमारा धर्म से ठीक से नहीं चल रहा है, हम या तो फिर प्रवृत्ति रूप में ऐसी करना, क्रियाकांड रूप में कर रहे हैं, बट वो ठीक नहीं है। तो ये तो प्रोषद वाले का मैंने महत्वपूर्ण इसीलिए बताया कि ये बराबर से पूरा अच्छे से प्रक्रिया करे, निपटाएगा नहीं, निपटाने की आदत पड़ी इसीलिए अनंत काल चला गया है। अभी निपटने का बंद करना चाहिए, चंचल वृत्ति छोड़नी चाहिए, स्थिर वृत्ति को धारण करना चाहिए, गंभीरता को धारण करना चाहिए। ये जैन धर्म बहुत गंभीर धर्म है, स्थिरता का धर्म है, अचलता का धर्म है, स्थायित्व का धर्म है, ध्रुवता का धर्म है। इसे गंभीरता पूर्वक धारण करना चाहिए। लोक व्यवहार की चंचलता धर्म में डुबाने वाली है। लोक में महाभाग बहुत मूढ़ लोग हैं,
चढ़ा दीजिए। सब कितना फटाफट करते आप, कितना भारी काम है, कितना ये भी कर ले वो भी कर ले, चढ़ा दीजिए। पर सामने वाला भी अज्ञानी मूड है, चढ़ जाता है, उसे लगता देखो ये कितना है, मेरी कितनी महिमा गाई जाती है। ऐसा नहीं है। धर्म यत्नाचार पूर्वक स्थायित्व बुद्धि से, स्थिर बुद्धि से किया जाता है, टालम टाल के लिए किया नहीं जाता। ये जो कह रहा इतना तीसरा दिन आ गया फटाफट करना नहीं करेगा, पूरी अच्छे से करेगा। इसलिए क्या क्या शब्द प्रयत्नात, अतिशय यत्नाचार पूर्वक अंतिम समय तक। वहां 10 मिनट ज्यादा बैठ सकता है, कम नहीं, पूरा अच्छे से करेगा बराबर से। फिर से अनुवाद पढ़ लेते। उसके बाद पूर्वोक्त विधि से उपवास का दिन और दूसरी रात को व्यतीत करके फिर तीसरे दिन का आधा भाग भी अतिशय यत्नाचार पूर्वक व्यतीत करे। मैंने इतनी विस्तार सिर्फ अतिशय यत्नाचार पूर्वक के लिए लिया है अंतिम समय तक। टीका में देखिए, ततः उत्तीर्ण विधिना दिवसम नीत्वाच द्वितीय रात्रि नीत्वाच तृतीय दिवसस्य अर्ध प्रयत्नात् अतिवाहित। अर्थ जिस प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक पहले आधा दिन व्यतीत किया था, उसी प्रकार दूसरा दिन भी व्यतीत करके, तथा जैसे स्वाध्याय पूर्वक पहली रात्रि व्यतीत की थी, वैसी दूसरी रात भी व्यतीत करके अत्यंत प्रयत्न पूर्वक तीसरा आधा दिन भी व्यतीत करना चाहिए। खाने की जल्दी हो रही है, चलो फटाफट करो। मुझे अच्छा याद है, 8-1 साल का होगा मैं, 8-9 साल का, और वहाँ पे तपस्या का बहुत अनशन का उपवास, पानी पीते बिना पानी वाला नहीं, वो गलत वाला था। 4 आहार का त्याग होना चाहिए उपवास, मैंने चर्चा कर ली। तो 8-1 साल का होगा, तो मैंने उपवास किया था। उस समय में किसी ने कह दिया तो कर लिया था। और पारने के समय में सुबह ही जल्दी सूर्योदय होती तैयार, फटाफट दूध बनाने के लिए तैयार, फटाफट पारना करना, गलत बात है। स्वरूप समझते नहीं, स्वरूप समझना चाहिए अच्छे से। ऐसी जल्दी भोजन कर लेना, भूख लग गई है जल्दी करो, आज ऐसा करो, सब नहीं करना चाहिए। मतलब वो आकुलता के, क्योंकि धर्म जो किया जाता है अनाकुलता के लिए किया जाता है। और अगर धर्म करके आकुलता बढ़ रही, मतलब गड़बड़। भावार्थ में देखिए, जिस प्रकार धारणा का दिन व्यतीत किया था, उसी प्रकार पालना का दिन भी व्यतीत करे। तीसरा दिन पालना का दिन है, धारणा का दिन पहला दिन है, और दूसरा का दिन मैंने वारणा कहा था, बट कोई कह रहा है ऐसा कुछ सुनने में नहीं, और जो भी होगा, धारणा से लेकर पालना तक का 16 प्रहर का समय 48 घंटे श्रावक को भले प्रकार धर्म ध्यान पूर्वक ही व्यतीत करना चाहिए, तभी उसका उपवास करना सार्थक है। कारण कि विषय कषाय के त्याग करने के लिए उपवास आदि किए जाते हैं। उपवास क्यों किया है? विषय कषाय का त्याग करना चाहिए, उस दिन विषय कषाय बढ़ानी चाहिए। उपवास के दिन ही ज्यादा कार्य चालू कर दीजिए। मैंने लिया था कभी, मतलब स्वरूप पता नहीं, उपवास है, एकात्र करते वर्षी तब कहते हैं वहाँ पे महाराष्ट्र में, एक दिन उपवास एक दिन पालना, एक दिन उपवास एक दिन पालना, ऐसा 1 साल तक करते, और अक्षय तृतीया के दिन पालना करते। अपनी इसमें है कि मुझे पता नहीं, तो वहाँ कोई करते तो उपवास के दिन कुछ काम नहीं है, फिर एक्स्ट्रा काम निकालेंगे, अनाज को ये करना है, साफ सफाई करनी है, व्यापार में भी एक्स्ट्रा काम निकालेंगे। टोटली रहो, विषय कषाय टोटली छोड़नी चाहिए, तभी उपवास सार्थक है। समझना अच्छे से, तो यही करना चाहिए। ऐसी सुंदर चर्चा आई है। अब इसके बाद में 157 नंबर में उपवास करने का फल क्या है। सब इतना हमने 48 घंटे किया, या शिक्षा व्रत वाला 24 घंटा आदि भी कर सकता है, यही अभी भावार्थ में हम पढ़ेंगे। तो बोले उसका फल क्या मिलेगा, तो बोलते अहिंसा व्रत पला जाएगा तुम्हारा, महाव्रत। देखिए एक बार पाठ करते हैं। इतिय षोडशामाण गमयति परिमुक्त सकला सावध्यम तस्य तदानि नियतम पूर्णमहिंसागतम भवति। अनुवाद में कह रहे, यह जो जीव इति इस प्रकार परिमुक्त सकल सावध्यम सन संपूर्ण पाप क्रिया से रहित होकर
षोडशयामाण 16 प्रहर गमयति व्यतीत करता है, तस्य उसे तदानीम उस समय नियतम निश्चय पूर्वक पूर्ण संपूर्ण अहिंसा व्रत भवती होता है। अब ये क्या महत्वपूर्ण है? संपूर्ण पाप क्रियाओं से रहित होकर, तो इसलिए पानी को उबालने के लिए अग्नि का आरंभ नहीं करेगा। मैंने तो कल तरकीब से बोला था, बट वो ठीक से नहीं बैठता है। मंदिर जी में कोई बना के देगा, ये व्यवस्था अभी की, पूर्व की है ही नहीं। कोई दे देगा, सवाल ही नहीं। वापस वो निर्जल स्थान से घर जाएगा नहीं प्राशुद्ध द्रव्य लेने को, किसी को बोलेगा नहीं बनाने को, स्वयं बनाएगा नहीं, कहीं से लेगा नहीं। 36-48 घंटे वाला शांति से भाव पूजा कर लेगा। भाव पूजा करते आनी चाहिए। हम अगर 10, 20, 30 साल से पूजन कर रहे हैं और भाव पूजा की कला प्रकट नहीं की है, तो ये हमारे लिए ठीक नहीं। भाव पूजा की कला प्रकट कर लेनी चाहिए, ताकि कभी कभी हम बिना द्रव्य पूजा के भी भाव पूजा कर पा सकते हो। होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सब भाव पूजा के लिए किया जाता है। मैंने कल 26 से 33वीं गाथा की भी चर्चा कर ली थी। क्या कह रहे हैं? जो जीव इस प्रकार संपूर्ण पाप क्रियाओं से रहित होकर 16 प्रहर व्यतीत करता है, उसे उस समय निश्चय पूर्वक संपूर्ण अहिंसा व्रती कह दिया। संपूर्ण मतलब महाव्रती है वो, और उनका मन नहीं भरा। 159वें श्लोक अभी जो हमने पढ़ा था, 4 महाव्रत भी पढ़ते, मतलब 5 महाव्रत धारी कह दिया उसको, मुनि कह दिए, उतने काल, इतनी सामर्थ्य है उसकी। टीका में कह रहे इति पूर्वोक्त रीत्या यह श्रावक परिमुक्त सकल सावध्यम षोडशामाण गमयति, तस्य श्रावकस्य तदानीम नियतम पूर्ण अहिंसा व्रतम भवति। जिस प्रकार से उपवास की विधि बताई है, उसी प्रकार से जो श्रावक संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके 16 प्रहर व्यतीत करता है, उस श्रावक को उन 16 प्रहर में नियम से पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन होता है। क्या होता है? पालन होता है। किसका पालन होता है? अहिंसा व्रत का। कैसा होता है? पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन होता है। कितने काल के लिए होता है? 16 प्रहर में। किसको होता है? उस श्रावक को। उस मतलब कौन से श्रावक को? जो श्रावक क्या करता है? जिस प्रकार से उपवास की विधि बताई है, उसी प्रकार से। ये महत्वपूर्ण विधि बताई क्या है? पठन पाठन, धर्म ध्यान, स्वाध्याय, चिंतन, समय और कुछ भी काम नहीं। समस्त आरंभ का त्याग, सावधि योग का त्याग, मन वचन काया की गुप्ती और शरीर आदि से ममत्व बुद्धि का त्याग, ये सब महत्वपूर्ण है। ये नहीं करेगा तो इसका नहीं होगा। ये करेगा नहीं और कहेगा महाव्रती, स्वाब नहीं, ऐसा नहीं। तो कोई कहेगा साहब महाव्रती जो होते हैं अहिंसा महाव्रत वाले, और आगे तो इनको 5 महाव्रतधारी कहेंगे, तो क्या नग्न हो जाएगा? जरूरी नहीं। सामयिक में भी नग्न नहीं हो जाएगा। सामयिक में भी वस्त्र रहते, बस कह सकते उपसर्ग आया है ऐसे वस्त्र रखे, उतना सा थोड़ा सा बाकी है। बाकी उपचार से ये महाव्रती कहा जाता है, सामयिक करने वाला भी और इसमें। ये महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है। देखिए नीचे क्या कह रहे भावार्थ में। उपवास 3 प्रकार का है। उत्कृष्ट उपवास 16 पहर का है, मध्यम उपवास 12 पहर का है, जघन्य उपवास 8 पहर का है। यथा सप्तमी के दिन दोपहर का 12 बजे उपवास धारण किया, नवमी के दिन दोपहर को 12 बजे पालना किया, इस तरह 16 पहर हुए। यह उत्कृष्ट उपवास। नवमी के दिन भी दोपहर को 12 बजे के बाद आएगा घर पे, 48 घंटे पूरा एकांत में चला जाए। हम क्या करते हैं? बहुत बोर हो गए 2-4 महीने में, तो हम कहीं पिकनिक स्पॉट पे घूमने चले जाते हैं सुखी होने के लिए। यहाँ से बहुत दुखी हो जाते हैं चिक चिक करके, तो हम एकांत में कहाँ चले जाते हैं? घूमने चले जाते हैं। पंचमढ़ी चले जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। ये कहते वो उपाय नहीं, ये उपाय करके देखो एक आध बार। 48 घंटे के लिए सिद्धवरकुट एकांत में चले जाओ और बैठो आराम से, किसी का लेना देना नहीं। अब साहब हम भूखे नहीं रह सकते, तो उतना छोड़ दो, भले तुम्हारा प्रोषद नहीं माना जाएगा,
भोजन वोजन की थोड़ी सी व्यवस्था देख के बाकी समय स्वाध्याय और ध्यान और जिन मंदिर के जो भी स्तुति स्तवन आदि उसी में व्यतीत करने का प्रयास है। सब आज के जमाने में कौन करता है? पूरी भीड़ चार तो यही कर रही है। वो तो देखो घूमने चले गए, कैसे उन्होंने फोटो डाले स्टेटस पे, कैसे क्लिप डाले, ये इसमें परेशान हो जाता है। ये लोक मूर्ता, ये इतना खतरनाक रोग है। ये कोरोना से भी बेकार रोग है। कोरोना तो 200 करोड़ को आए, ये 700 करोड़ को हो रहा है। देखा देखी इतनी खतरनाक चल रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते क्या क्या चर्चा चल रही है। ये कांच नहीं जाता है, चला जाता है। ये छुट्टी के लिए क्या करता है? प्रदर्शित करता है। 8 दिन में फ्रेश होने के लिए क्या करेगा? निकटवास करेगा, धर्म में वास करेगा, 5 पापों को छोड़ देगा। और हम क्या करते हैं? यहाँ भी 5 पाप कर रहे हैं और वहाँ 2, 4, 6 दिन घूमने जाएंगे, वहाँ भी पाप करते 5 इंद्रिय विषय। तो इसीलिए टोडरमल जी साहब के वचन एकदम दिमाग में फिट कर लेना। दुख सहा नहीं जाता है, दुख दूर करने का उपाय तो खर्चा है, बट इसके दुख दूर करने के उपाय सभी झूठे हैं। क्यों? ये उपाय पर में करता है, विषय कषाय रूप करता है, काम नहीं होगा। ये तो बस भ्रम से इसे लगता है कि हमने ऐसी इच्छा की थी, वो इच्छा का श्रवण हुआ, आकुलता घटी, इसी को सुख मान बैठता है। उसे ऐसा लगता है ये करने से सुख होगा, इसके सभी उपाय झूठे। तो ये क्या कह रहे हैं? ये सप्तमी के दिन 12 बजे से लेकर नवमी के दिन 12 बजे तक उत्कृष्ट उपवास करता है। दूसरा है सप्तमी के दिन संध्या समय 5 बजे उपवास धारण किया, नवमी के दिन 7 बजे पारणा किया। ये 12 प्रहर का मध्यम उपवास है। सुबह नवमी के दिन 7 बजे आ जाएगा, 5 बजे तक चला जाएगा सप्तमी के दिन। जगन्य उपवास 8 प्रहर का है। अष्टमी के दिन प्रातः 8 बजे उपवास धारण किया, नवमी के दिन प्रातः 8 बजे पारणा किया। यह 8 प्रहर का जगन्य उपवास हुआ। इस भांति उपवास का व्रत वर्णन पूरा हुआ। 8 श्लोकों में प्रोषद उपवास की चर्चा की है, उसकी महत्ता जानती की थी। सिर्फ समझदारी थोड़ी रखनी है, यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का अर्थ ठीक करना एक। दूसरा है स्नान का भावार्थ में जो अर्थ है उसका मैंने रत्नकंडक जी से बता दिया कि नहीं करेगा वो ठीक है, किसी ने लिखा होगा, अपनी भावुकता हो सकती है। अब हमें पता नहीं किसने लिखा है, बट ये टोडरमल जी साहब ने पहले अधिकार में लिया ना कि कोई झूठे रत्नों को दिखा के ठगा सकता है, बट थोड़े काल के लिए, थोड़े समय के लिए ठगा सकता है। सभी को सभी काल में ठगा नहीं सकता है। तो जिसकी दृष्टि पहनी है वो कहेगा यहाँ कुछ अपेक्षा होगी। जिसने भी अभी 50 साल पे लिखा होगा, कब लिखा होगा हमें लेना नहीं, स्नान करेगा नहीं। 1950 साल पहले का आधार है। अमृत चंद्र देव भी स्नान करने को नहीं कह रहे। प्रासूत द्रव्य का अर्थ मैंने द्रव्य पूजा में वचन और काय की पूजा ली, और प्रासूत का अर्थ यत्नाचार पूर्वक लिया मैंने, ठीक है, ताकि हिंसा आदि नहीं करेगा। तो यह अर्थ ले सकते हैं, या जगन्य वाला घर पे नहा के प्रासूत द्रव्य बना के पूजन करके फिर उपवास लेगा, फिर 24 घंटे कर सकते। 26 घंटे 48 घंटे वाला स्नान करेगा नहीं, द्रव्य पूजा करेगा नहीं। भाव पूजा करने में बाधा नहीं है, ब्रह्मचारी है, आराम से चला जाएगा। जैसे मुनिराज मंदिर जी में आते बिना नहा के भी, ये भी बिना नहा के चला जाएगा, आराम से कर सकता है। ये 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु पे आज चर्चा हो गई है। अब उपवास में विशेष अहिंसा की पुष्टि का 158वां श्लोक, 159वें श्लोक में महाव्रत भी पढ़ जाते हैं, ये 2 महत्वपूर्ण श्लोक। और फिर महाव्रत की अपेक्षा से उपचार से कि क्या है वो 160वां श्लोक आएगा। उसके बाद में भोग परिमाण की सुंदर चर्चा चलेगी। अच्छा, हाँ, अभिषेक स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है, टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में लिया हुआ मूर्ति पूजा का निषेध जो करते हैं ना ढूंढक मत वाले, वो कहते हैं सब मूर्ति पूजा करने में, ये सब खुदाई आदि करने में बहुत हिंसा होती है,
अब अभिषेक आदि में भी जल आदि का लगता ही है, जल छानना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बहुत हिंसा होती है साहब, फिर ये तो ठीक नहीं, इसलिए हम करते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा भैया जो सामयिक स्वाध्याय आदि कर सकता है, जो निर्वध्य कार्य कर सकता है, उसने नहीं किया पूजा अभिषेक या मंदिर आदि का बनाना चलेगा, बट जो 5 पापों में लिप्त है वह 5 पाप करने से अच्छा मंदिर बनाएगा, उसमें थोड़ी हिंसा होती है बट पुण्य ज़्यादा है, पूजन आदि करेगा, वो सब करेगा। तो अभी मैंने उसका रेफरेंस क्यों दिया, तो ये जो है यह जीव ऊपर की भूमिका वाला, ये प्रोषद उपास करने वाला, तो ये सामयिक स्वाध्याय ध्यान, ये ऊपर के काम निकटवास करने गया है, तो ये सब अभिषेक और उसमें उलझता नहीं। अभिषेक आदि व्यवस्था सूचीपने के लिए किया गया है कि जिन बिंब के ऊपर धूल आदि आ जाती है, इतने उत्कृष्ट परम देव है हमारे, तो उसको साफ करने के लिए व्यवस्था की। बाकी किसी को उसने अलग अपेक्षा से कर दिया है, बाकी शुचिता के अलावा और कुछ भी इसका पर्पज नहीं, तो ये इसमें उलझेगा ही नहीं, ये तो अपना भाव पूजा दूषित करके चला जाए, अपना काम कर ले। नियम हो तो अभी जैसे मुनिराज ने गृहस्थ अवस्था में कुछ नियम लिए थे, मुनि बनने के बाद में उनको नियम एप्लीकेबल नहीं होते, द्विजन्मा कहा जाता है। ऐसे इसे अभी मुनि कह रहे 48 घंटे के लिए, अभी आगे का श्लोक आएगा, ये अहिंसा महाव्रतधारी तो कह ही दिया, तो ऐसे केस में उतने काल के लिए वो नियम एप्लीकेबल नहीं होंगे, नहीं हो। अभिषेक का अगर किसी ने नियम लिया है, क्योंकि उस समय में वो महाव्रतधारी, उसने सब आरंभ सावधि योगों का त्याग किया, वो हम पढ़ के आए, तो उसमें वो नहीं मिलेगा, उसमें सब करेगा ही। स्नान ही नहीं करना है तो छुएगा कैसे वो जिन, इसलिए